बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार का। एक छुट्टी की बात जो रक्षाबंधन की हो रही है, उस पर सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए और देखेगी भी। हमें इन बातों का आकलन है। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर चर्चा में हैं। चर्चा में है इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा फरमान जारी किए हैं जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, खासकर शिक्षकों में। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की छुट्टी में भारी कटौती की है। रक्षाबंधन, रामनवमी समेत ज्योतिया, तीज जैसे कई प्रमुख त्योहारों में छुट्टियां रद्द कर दी है। यहां तक कि रविवार को भी छुट्टी में काउंट कर दिए हैं, जिससे शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षक काफी परेशान हैं और इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल राजद का प्रवक्ता का कहना है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सही किए हैं, कुछ गलत नहीं किए हैं। सिर्फ रक्षाबंधन की छुट्टी में सुधार की जाएगी, होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मसले पर शायद नीतीश कुमार गर्म है, जैसा कि जानकारी मिली है। जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये फैसला के पाठक का जो हुआ है उनके स्तर पर हुआ है, मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री को जानकारी हुई है और इसमें मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। छुट्टियां वापस होंगी, शिक्षकों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर हाल में छुट्टियां वापस होंगी। पिछले बार भी एक ऐसा ही आदेश आया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस आदेश को देखने के बाद उसमें सुधार करवाई थी। एक बार फिर के पाठक के जो तुगलकी फरमान ये जारी हुआ है, उम्मीद किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इसमें हस्तक्षेप करेंगे और वापस कराएंगे। जबकि भाजपा इस पर आक्रामक है और भाजपा के कई मंत्री और नेता नीतीश कुमार और के पाठक पर जमकर हमला बोले हैं। कौन नेता और कौन सत्तारूढ़ दल के मंत्री क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। देखिए, 220 दिन स्कूल में उपस्थिति बच्चों को होनी चाहिए।
एक गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, राज्यों को लागू करने के लिए कहा गया है। छुट्टी का जो कैलेंडर निर्धारण की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, भाजपा है तोबा मचा रही है। छठ की छुट्टी बढ़ी है कि नहीं, दीपावली की छुट्टी है कि नहीं, दशहरे की छुट्टी है कि नहीं, होली की छुट्टी है कि नहीं। हाँ, एक छुट्टी की बात जो रक्षाबंधन की हो रही है उस पर सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए और देखेगी भी। हमें इन बातों का आकलन है। और जहां तक मुहर्रम का छुट्टी तो बढ़ा है तो बाकी तो घटा भी तो है, जानकारी है कि नहीं है। भाजपा का जो दुष्टीकरण है उसके डर्टी माइंड का कोई जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है शिक्षा से। बच्चे पढ़े, इससे क्या लेना देना है। वो तो चाहता है कि जो भी गरीब गुरबा लाचार बेबस किसान मजदूर का बाल बच्चा पढ़े ही नहीं। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना, जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें, चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं निर्णय, नीचे से किया गया होगा। इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की, उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी।